दोस्त पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन क्यों कुछ स्टूडेंट एवरेज रह जाते हैं और क्यों कुछ टॉपर बन जाते हैं? सिर्फ एक ही कारण है, वो है इफ़ेक्टिव टेक्निक। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। और अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम यूपीएससी, नेट, आईआईटी इनकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 इफ़ेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स जो कि 99% नहीं बल्कि 100% काम करती है। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखना, क्योंकि हर टेक्निक एक दूसरे से कनेक्टेड है। मुझे ये भी अच्छे से पता है सिर्फ 10% ही इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे जो सच में अपने रिजल्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं और जीवन में कुछ अपने दम पर कुछ बेहतर करना चाहते हैं। नंबर 1, रीड इफ़ेक्टिवली। दोस्तों, आप में से सबसे ज़्यादा कुछ लोग ये करते हैं, जब पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि उसमें से कुछ ना कुछ याद करते रहें, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब हम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमेशा सारा कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है और हमारा दिमाग हर लाइन को याद करने की कोशिश में रहता है। हम सभी जानते हैं दिमाग की एक कैपेसिटी होती है और हर चैप्टर 100% इम्पॉर्टेंट नहीं होता, तो हम अपने दिमाग की कैपेसिटी में सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो शायद इम्पॉर्टेंट नहीं हो। इसलिए पहली बार सिर्फ आपको चैप्टर पढ़ना है, उसको याद करने की कोशिश करते ही ना करें। दूसरी बात ये, अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद करना है तो चैप्टर याद करने से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि हर चैप्टर में सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद जब आप याद करने की कोशिश करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से याद भी होगा और साथ ही साथ आप अपने टाइम को बचा भी पाएंगे। नंबर 2, एक्टिव लर्निंग। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा बोल बोल कर पढ़ो तो तुमको जल्दी याद होगा। तो आप हर लाइन को एक मंत्र की तरह जपते रहते हो और बार बार एक लाइन को बोलकर याद करने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन यह तरीका वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश करते हो, उसमें से उन चीज़ों को अंडरलाइन करना शुरू कर दो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने हिसाब से उस टॉपिक को समझना है। इससे आपको 2 काम आसान होगा। पहला, जो आपको लॉन्ग आंसर होते हैं उनको बहुत आसान से आप याद कर पाओगे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे यूपीएससी, नेट, आईआईटी, एसएससी के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब आपको बस एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आप रिवीजन करने बैठो तो दोबारा से लाइनों को बार बार दोहराना नहीं है और अपने इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन शब्दों को देखकर अपने दिमाग में अपने हिसाब से याद करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको बहुत कम याद आए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है, जिससे आपकी मेमोरी करेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे और समय के साथ आप खुद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पाओ। नंबर 3, स्मार्ट रिवीजन। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो भी हम याद करते हैं वो एग्ज़ाम के समय लगभग भूल जाते हैं। हम अपने दिमाग पे लाख कोशिश करते हैं फिर भी समय पर याद नहीं आता। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? आप साइंटिफिकली समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। ये होता है फॉरगेटिंग कर्व के कारण। जैसा आप देख पा रहे हैं, जब हम कुछ भी याद करते हैं तो तुरंत हमको 100% याद होता है, लेकिन मात्र 20 मिनट के बाद वो 58% रह जाता है और 1 महीने के बाद 21% याद रहता है। मतलब लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आप 80% भूल जाते हैं। तो इसके लिए आपको समय समय पर रिवाइज़ करते रहना है और इसके साथ ही हमको इस ग्राफ को स्लो डाउन भी करना है। उसके लिए आपको पहला रिवीजन 1 दिन बाद करना है, दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद करना है, तीसरा रिवीजन 7 दिन बाद करना है और चौथा रिवीजन 15 दिन बाद करना है। ऐसा करने से आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे और आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा और आपके दिमाग की मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी और मेमोरी करेक्शन भी आपस में बहुत तेज़ी हो जाएंगे। नंबर 4, टेक केयर ऑफ़ योर डाइट एंड स्लीप। दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आप दिन में पढ़ते हो या रात में पढ़ते हो। जब आपको अच्छा लगे, आपको कंफर्टेबल लगे, उस समय आप पढ़ सकते हैं।
लेकिन पूरे 24 घंटे में से एक स्टूडेंट को 5 घंटे की नींद जरूर लें। और साथ ही आप क्या खाते हैं इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना और अपनी डाइट में उस खाने को इंक्लूड करें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA, DHA, विटामिन B12 इस सबसे भरपूर हो। और साथ ही रात को सोने से पहले आपको हल्का खाना खाना है, थोड़ा पेट को खाली छोड़ना है। तो दोस्तों ये सब हैं स्मार्ट तरीके याद करने के। कमेंट करके बताइए कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी। और अब ज़्यादा देर ना करें, अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।